हेलो माय फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम टू फिजिक्स वेव, जहाँ हर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ फ्लो करता है। तो आज इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं जो रोटेशनल मोशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या दे रखा है। देयर आर थ्री ऑब्जेक्ट्स, सॉलिड स्फीयर, a thin circular disk and a circular ring, and each have the same mass m and radius r. They all spin with the same angular speed omega about their own symmetry axis. Now the amount of work required to bring them to rest would satisfy the relation. तो इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है हमको। एक सॉलिड स्फीयर है, एक हमारे को सर्कुलर डिस्क दे रखा है और हमें एक रिंग दे रखी है, सर्कुलर रिंग। तीनों के सेम मास है और सेम रेडियस है, और दे ऑल आर स्पिनिंग विद द सेम एंगुलर स्पीड ओमेगा। और किस किस एक्सिस से रोटेट कर रहे हैं? अपने ओन सिमेट्री एक्सिस के साथ। क्वेश्चन में है, अगर इन्हें रोकना हो, राइट, तो सबसे ज़्यादा वर्क किस पर करना पड़ेगा, ये हमको निकालना है। और ये मज़ेदार बात है कि नीट का ये फेवरेट कॉन्सेप्ट है, राइट। तो इसे सॉल्व करते हैं। बस यहाँ एक सिंपल बात याद रखो, वर्क जो हम निकालेंगे ना, द वर्क विच इज़ रिक्वायर्ड टू स्टॉप इज इक्वल्स टू द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा ये, ठीक है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि सभी ऑब्जेक्ट के लिए ओमेगा सेम है, तो कंपैरिजन हमें किसके साथ करना पड़ेगा? आई के साथ, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले क्या क्या दे रखा है? डब्ल्यू ए अगर हम मान के चलते हैं, डब्ल्यू ए हमारा हो गया सॉलिड स्फीयर के लिए वर्क डन, और डब्ल्यू बी होगा हमारा डिस्क के लिए, हम ले लेते हैं सर्कुलर डिस्क के लिए अगर हम बात करते हैं। और डब्ल्यू सी किसका दे रखा है हमको? रिंग के लिए, ओके। तो यहाँ से वर्क एनर्जी थ्योरम की मैंने बात की, तो वर्क एनर्जी थ्योरम हम लगा सकते हैं यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। और ये क्या बताता है? वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो यहाँ पर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो इसको हम निकाल लेते हैं वैल्यू को। तो यहाँ से हमारे को है आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है मालूम है हमको? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की सिमेट्री एक्सिस की बात कर रहे हैं, और स्फीयर सॉलिड स्फीयर है, तो यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है, तो 2/5 एम आर स्क्वायर। आई अगर हम बात करते हैं डिस्क के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ सर्कुलर डिस्क, ये कितना होता है? हाफ एम आर स्क्वायर। रिंग के लिए अगर हम बात करते हैं, तो रिंग की कितनी होगी? रिंग है हमारे पास एम आर स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर अगर देखते हैं इन सब की वैल्यू और हम कंपेयर करते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज़्यादा आ रहा है? रिंग का ज़्यादा है। किसका? फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं डिस्क की वैल्यू लिख सकते हैं, फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, ओके। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा ना, बस ये ध्यान रखना है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और उसको वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ से हम देख रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का ज़्यादा है, इसका मतलब वर्क डन रिंग के लिए ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू डिस्क एंड स्फीयर। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं, ये हमारा डिस्क के लिए हो गया और ये हमारा हो जाएगा स्फीयर के लिए। तो अगर हम यहाँ से, हमें डब्ल्यू ए बी सी के टर्म्स में निकालना है, तो रिंग का हमने क्या लिखा था? डब्ल्यू सी। सो ये हमारा डब्ल्यू सी, ये हो गया हमारा डब्ल्यू बी एंड देन डब्ल्यू ए। सो लेट्स चेक कौन सा हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है। यस, तो डब्ल्यू सी ग्रेटर देन डब्ल्यू बी ग्रेटर देन डब्ल्यू ए, सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। तो यहाँ पर ये बस ये कॉन्सेप्ट याद रखो, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा, उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, और उसको वर्क डन भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये की कॉन्सेप्ट है। और ऐसे ही नीट, जेई और सीबीएसई के पीवाईक्यूज़ के लिए फिजिक्स वेव को सब्सक्राइब करें, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप राइडिंग द फिजिक्स वेव।